हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का अवलोकन किया था। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अवलोकन किस प्रकार किया था, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कार्क का एक पतला टुकड़ा लिया। दोस्तों, कार्क का मतलब होता है पेड़ की जो छाल होती है उसी को बोलते हैं कार्क। तो कार्क का उन्होंने एक छोटा टुकड़ा लिया और खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से जब उन्होंने उसको देखा तो उसमें कार्क में छोटे छोटे क्या नजर आए, छोटे छोटे कमरे टाइप में नजर आए, यानी कि छोटे छोटे कक्ष दिखे। उन्हीं कक्ष को उन्होंने क्या किया, यानी कि क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। ओके दोस्तों, और वो कैसी कोशिका थी, तो मृत कोशिका थी। तो जब भी आपसे दोस्तों क्वेश्चन किया जाए कि मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने ही की थी। ओके दोस्तों कब की थी? 1665 ईस्वी में। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। दोस्तों इन्होंने जीवित कोशिका की खोज तालाब के पानी में खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करके की थी। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि कोशिका। ओके दोस्तों, तो जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। दोस्तों कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती हैं, यह कथन किसने कहा था? दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विर्चो ने ये कहा था। दोस्तों विर्चो का पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो। ओके दोस्तों, एक बार ये सेंटेंस मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती ही किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रक। दोस्तों केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो कोशिका का कंट्रोल केंद्र कौन सा होता है? तो केंद्रक ही होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि माइट्रोकांड्रिया को। दोस्तों और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है? कोशिका का पावर हाउस। दोस्तों उसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर हाउस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं ऊर्जागृह। तो किसको बोलते हैं? तो माइट्रोकांड्रिया को ही बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अर्धपारगम्य होती है। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो अर्धपारगम्य होती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोशिका भित्त किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों में, बी और सी में। तो बी पे आपका है जीवाणु और सी पे है पादप कोशिका। ओके दोस्तों, तो जीवाणु में, सभी जीवाणुओं में नहीं होती है कोशिका भित्ति, कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और पादप कोशिका में सभी में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सेल्यूलोज की बनी होती है। जो भी पादप कोशिकाएं हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है केंद्रक में पाए जाने वाले धागे नुमा पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, यानी कि गुणसूत्र। ओके दोस्तों, तो केंद्रक में पाए जाने वाले जो धागे नुमा पदार्थ की संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको गुणसूत्र बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रक में पाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम। तो प्रोटीन का संश्लेषण का मतलब होता है वो कहाँ पे, यानी कि प्रोटीन कहाँ पे बनता है। ओके दोस्तों, तो कहाँ बनता है, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि लाइसोसोम को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लाइसोसोम टिक करना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन है ई आर। दोस्तों ई आर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन अगला है हमारा 17 क्वेश्चन है ई आर का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक जालिका। ओके दोस्तों, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है गोल्जी काय की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी, जो कि बहुत आसान है क्योंकि वो नाम मैच कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका में पैकेजिंग का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि गोल्जी काय। ओके दोस्तों, तो कोशिका में पैकेजिंग का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी काय करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पादप कोशिका में। तो जब भी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि संग्रहण का काम होता है। एक बार ये क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं।
पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का क्या काम होता है? तो संग्रहण करना। दोस्तों ये रिक्तिकाएं क्या करती हैं? जल और भोजन और अपशिष्ट पदार्थों को ये क्या करती हैं? संग्रहण करती हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि माइकोप्लाज्मा। ओके दोस्तों, तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो है वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग के अंडे की। दोस्तों ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ओके दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रिका में होता है। ओके दोस्तों, तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है? तो केंद्रिका में होता है। और राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रक में। ओके दोस्तों, तो नाम रिलेट कर रहा है ऑप्शन से, तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जंतु कोशिका में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, तो कोशिका भित्त जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है जंतु कोशिका में? तो केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और राइबोसोम पाया जाता है, और भी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, तो जंतु कोशिका में इतनी चीज़ें से अधिक भी और भी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कोशिका का जीव द्रव्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोशिका का जीव द्रव्य क्या कहलाता है? तो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 30 बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है और 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करना है। ओके दोस्तों, तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।